नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है। तो चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि कंपनी के लिए अंकेक्षण जो है वो अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाना चाहिए। अगला है, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। लोचदार, स्पष्ट तथा विस्तृत तीनों टाइप के होने चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया गया, ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं 1914, 32, 49 एंड 56। तो सही ऑप्शन है सन 1949 में भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है टिस्को, मतलब जो टिस्को कंपनी है, टिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा की, ठीक है। तो उसके लिए अंकेक्षण कैसा है, विलासिता, आवश्यकता, मितव्यता या उपरोक्त सभी। तो टिस्को जैसी कंपनियों के लिए, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए ये एक आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। वैधानिक रूप से अंकेक्षण प्रथम बार कब लागू हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम कब वो एक लीगली किया गया। तो सही हो जाएगा 1965 में इसे लीगली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है किसी कंपनी में। तो 3 माह, 6 माह, 5 वर्ष की 1 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन से व्यक्ति योग्य होते हैं, मतलब कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो योग्य होगा। एक व्यक्ति जो कंपनी के प्रति 1900 के लिए दायी हो, बिल्कुल गलत। एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बिल्कुल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परंतु अस्वस्थ मस्तिष्क, गलत। एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के आगे पूरा नहीं है, तो यही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और नियुक्त होने के लिए योग्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, एक अंकेक्षक किसकी तरह होता है, पागल कुत्ता, मूर्ख कुत्ता, रखवाली करने वाला कुत्ता या शिकारी कुत्ता। तो आंसर हो जाएगा एक रखवाली करने वाला कुत्ता के जैसा होता है। तो अंकेक्षक किस तरह होता है, एक रखवाली करने वाला कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी को अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना या बताते हुए कि उसे कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया है कितने दिन के अंदर दे देनी चाहिए, 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन या 30 दिन। तो सही ऑप्शन है 7 दिन पूर्व उसे सूचना दे देनी चाहिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर दे देनी चाहिए, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 45 दिन। तो सही आंसर है, एक अंकेक्षक को अपने नियुक्ति की स्वीकृत 30 दिन के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार को दे देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, पूछा जा रहा है। अंशधारियों की सामान्य बैठक, संचालक मंडल द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड या कंपनी के प्रबंध संचालक द्वारा। तो कंपनी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने हुए रिक्त स्थान की पूर्ति जो की जाती है वो कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम अभिदान की राशि संचालकों को के द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाती है। संपत्ति का क्रय मूल्य, बिल्कुल। अभिभावकों को दिया जाने वाला कमीशन भी चाहिए। तो है इसका क्वेश्चन, न्यूनतम अनुदान का राशि संचालकों द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी
उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। तो 13 में यदि कंपनी की पूंजी घटाई जाती है कंपनी की, तो अंकेक्षक को देखना चाहिए किन धाराओं को पूर्ण रूप से पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा धारा 100, 101, 102 तथा 103। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अंश प्रमाण पत्र निर्गमन पर लागू होने वाली धारा कौन सी होती है। 110, 13, 18 इनमें से कोई नहीं। तो अंश पत्र के प्रमाण पत्र पर निर्गमन होने वाली धारा 113 लागू होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंशों पर नगद धनराशि किन दशाओं में प्राप्त होती है। मतलब जो अंशों पर नगद धनराशि किन दशाओं में प्राप्त होगी। प्रार्थना पत्र पर, आवंटन पर, याचनाओं पर या उपर्युक्त तीनों पर। तो अंशों पर अगर किस्तों में धनराशि होता है तो प्रार्थना पत्र, आवंटन तथा याचना पर प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 16, अंशों के आवंटन के संबंध में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक दोषी अधिकारी पर धारा 72(3) के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। 2000 रुपये, 500, 1000 या 5000। तो अंशों के आवंटन के संबंध में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आयोजन मतलब प्रोविज़न जो होते हैं ये काहे के उदाहरण हैं। संदिग्ध ऋणों के बिल्कुल है, ह्रास एवं मरम्मत का भी होता है, विनियोग के मूल्य में कमी के लिए भी होता है। तो इसके ऑप्शन सभी सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से गुप्त संचय का दोष नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। अंशधारियों को लाभांश कब मिलना, तो गुप्त संचय में नहीं पूछा गया, ये तो होता है। अगर कम लाभांश दोगे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। बाजार में अंशों का मूल्य गिर जाना होता है। व्यवसाय आर्थिक उच्चारण हानियों का सामना करने में समर्थ होता है, बिल्कुल गलत है, दोष नहीं है, ये एक सही उसके लिए है। और आर्थिक चिट्ठा, तो इसका सही हो जाएगा गुप्त संचय का दोष नहीं है कि व्यवसाय के आर्थिक उच्चारण हानियों का सामना करने में समर्थ हो जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वास्तविक लाभ से कम लाभ दिखाने का प्रभाव है। मतलब कंपनी की साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। अंशधारियों को कम लाभांश मिलता है, बिल्कुल। ऋणपत्रधारियों और लेनदारों की संशयपूर्ण दृष्टि हो जाती है। तो ये वास्तविक लाभ दिखाने का ये प्रभाव होता है सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, कंपनी संशोधित अधिनियम 1974 के अनुसार कंपनी द्वारा लाभ में से संचय के लिए हस्तांतरण करने वाली लाभ की अधिकतम दर कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाभ का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूंजी में से ब्याज के भुगतान की दशा में अंकेक्षक को किन बातों की जांच करनी चाहिए। किन बातों की जांच करनी चाहिए। धारा 208 के प्रावधानों का पालन किया गया है नहीं, बिल्कुल। केंद्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं। पूंजी से ब्याज भुगतान की राशि को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया है या नहीं। और उपर्युक्त सभी, तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 22, प्रमाणन क्या होता है, किससे संबंधित होता है। नगद भुगतान से होता है, नगद प्राप्तियों से होता है, उधार लेन देन से भी होता है। तो इसके सभी सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रमाणक पर रबड़ की मुहर लगाने का विशेष चिन्हांकन होता है। प्रमाणन में, सामयिक जांच में, लागत लेखांकन में, उपर्युक्त सभी में। तो प्रमाणक पर रबड़ की मुहर जो होती है वो प्रमाणन में लगती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है।
आइए नेक्स्ट है, थोड़ा दूसरी बटन मोबाइल में दब गई थी। नगद बिक्री के पूर्ण मूल प्रमाणक हैं। नगद बिक्री अगर आपसे पूछा जाए तो उसके पूर्ण मूल प्रमाणक कौन से होंगे? ठीक है, विक्रेता का सारांश होगा, खजांची का विवरण पत्र होगा, या कैश मेमो के नकल। तो ये सभी सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित संबंधी शुद्ध सत्यापन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो उद्देश्य क्या होते हैं? गणित शुद्धता की जांच हो जाती है, कपट तथा अनियमितताओं को पता लग जाता है, संपत्तियों की विद्यमानता और स्वामित्व के बारे में पता लग जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दायित्वों के सत्यापन के उद्देश्य हैं। चिट्ठे में समस्त दायित्व एकत्र कर लिए जाते गए हैं या नहीं? बिल्कुल। सभी दायित्वों को सही मूल्य पर सम्मिलित किया गया है या नहीं? बिल्कुल सही। सभी दायित्व संस्था से संबंधित हैं या नहीं? बिल्कुल सही। तो ये सभी सही हो जाएंगे, इसके भी आंसर भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 27, कंपनी के विनियोग में शामिल है सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना। बिल्कुल। प्रबंधक के पुत्र को ऋण नहीं, कर्मचारियों को ऋण भी विनियोग में शामिल नहीं होता है। तो कर्मचारी कंपनी के विनियोग में शामिल कौन कौन से होते हैं? सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना ही शामिल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। व्यापार चिन्ह ट्रेड मार्क को माना जाता है, क्या माना जाता है? लाभगत व्यय, अदत्त व्यय या दायित्व व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, लाभगत व्यय ट्रेड मार्क को माना जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला है, प्लांट तथा मशीनरी में शामिल किया जाता है कारखानों की मशीनों को। बिल्कुल। कुर्सी, मेज, अलमारी को नहीं, कार ट्रक को नहीं, मशीनी मरम्मत व्यय को नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्लांट तथा मशीनरी में कारखाने की मशीनों को शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालू व्यापार को क्रय करने पर अनुसंधान के लिए लाभ में जोड़ी जाने वाली मदें हैं। कौन कौन सी हैं? साझेदारों की पूंजी, उनके चालू खातों का व्यय, पूंजीगत हानियां भी, अन्य व्यक्तियों को बैंक से निकाले गए ऋण भी। तो इसके लिए सभी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, चालू व्यापार को क्रय करने पर अनुसंधान के लाभ से घटाई जाने वाली मदें। बिल्कुल। पूंजीगत लाभ भी घटा दिया जाता है। उसके बाद ऐसे लाभ जो कि साधारण व्यापार के स्थिति में प्राप्त नहीं। बिल्कुल। कंपनी के क्रय किए जाने वाले वे भी। तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 32, ऋणदाता अनुसंधान द्वारा जानना चाहता है ऋण क्यों लिया जा रहा है। बिल्कुल। पुराने ऋण अदा कर दिए गए हैं या नहीं। बिल्कुल। ऋण के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, ये तीनों ऋणदाता अनुसंधान द्वारा जानना चाहता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 33, अनुसंधान का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? लागत लेखाकार द्वारा, वकील द्वारा, अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। तो अनुसंधान का कार्य जो किया जाएगा वो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अनुसंधान का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये पूछा जा रहा है लागत लेखाकार द्वारा, वकील द्वारा, अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या किसी के भी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी अंकेक्षक रिपोर्ट भेजता है। सरकारी कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो अपनी अंकेक्षक रिपोर्ट किसको भेजता है? कंपनी भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के पास। बिल्कुल। केंद्रीय सरकार के पास नहीं, राज्य सरकार के पास नहीं। तो सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी अंकेक्षक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के पास। और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 46A के अनुसार अंकेक्षक एक है, कैसा है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सर्वेंट
या साधारण व्यक्ति या बैंक का स्वामी, तो अंकेक्षक एक होता है पब्लिक सर्वेंट होता है, इसलिए उसको ऑप्शन नंबर बी है उसे सही मानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 10, 20, 15 या 2? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सहकारी समिति का सदस्य पूंजी के अधिकतम कितने प्रतिशत का स्वामी बन सकता है? कितने का बन सकता है? तो ये पूछा गया है 15, 20, 18 या 5%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम 20% का वो स्वामी बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 38, आंतरिक अंकेक्षक है वार्षिक अंकेक्षण, आंतरिक नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण या अर्धवार्षिक नियंत्रण? तो आंतरिक अंकेक्षण एक आंतरिक नियंत्रण का ही भाग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 में पूछा गया है कि आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जा सकती है सरकार द्वारा, अंशधारियों द्वारा, प्रबंध वर्ग द्वारा या वैधानिक वर्ग द्वारा? तो 39 में आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति जो करेगा जो उसके अंदर होगा, मतलब प्रबंधक वर्ग के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में है आंतरिक निरीक्षण के सिद्धांत हैं कार्य का उचित ढंग से वितरण, बिल्कुल, कर्मचारियों के कार्य में परिवर्तन करना, बिल्कुल, लेखों की स्वीकृति संतुलन प्रणाली का उपयोग, बिल्कुल, तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 41 पूछा गया है, इसका है कि आंतरिक निरीक्षण का लाभ नहीं है, त्रुटियों छल कपट में कमी होती है, ये एक लाभ है, कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं, बिल्कुल, संस्था के खर्चों में वृद्धि नहीं होती है, अंकेक्षण का कार्य सरल हो जाता है, बिल्कुल, और नहीं पूछा गया है तो इसलिए संस्था के खर्चों में वृद्धि नहीं होती है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। किसी माल को क्रय करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण किसी माल को क्रय करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है विभिन्न संस्थाओं की पूछताछ करना, माल की आवश्यकता का अनुमान लगाना, माल का आदेश देना, क्रय करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी माल को क्रय करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है माल की आवश्यकता का अनुमान लगाना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। लागत लंकेक्षण का प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1913 से, 35 से, 45 से या 1956 से? तो इसका सही है लागत अंकेक्षण का प्रारंभ सन 1935 ईस्वी से हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, लागत अंकेक्षण आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? सीमेंट तथा कंकड़ उद्योग के लिए बिल्कुल, साइकिल उद्योग तथा टायर उद्योग के लिए बिल्कुल, एयर कंडीशनर उद्योग तथा ऑटोमोबाइल उद्योग, इन सभी उद्योगों के लिए लागत अंकेक्षण जो है वो आवश्यक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 45 पूछ रहा है कि लागत अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट देता है कंपनी लॉ बोर्ड को, अंशधारियों को, लेनदारों को या क्रेता को? तो लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी लॉ बोर्ड को देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 40 नेक्स्ट है 46 में पूछा गया है जब कंपनी की लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट मिलती है तो कंपनी को इस रिपोर्ट की प्राप्ति के कितने दिन के अंदर इस रिपोर्ट से संबंधित मर्यादाओं के बारे में केंद्रीय सरकार को स्पष्टीकरण देना होता है? 30, 15, 40 या 20? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण के रूप में देना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 पूछा गया है सच्चा तथा उचित शब्द का प्रयोग हुआ है 1913 में, 34 में, 56 में या 40 में? तो इसका सही है सच्चा तथा उचित शब्द का प्रयोग सन 1956 में प्रयोग हुआ है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी जो है
वो सही है। सच्चा और ठीक शब्द का संबंध है किससे है, ये पूछा गया 1956 से, 13 से, 72 से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 से सच्चा और ठीक शब्द का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि कार्य के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार हैं आंशिक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट या सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। कार्य के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट जो है वो आंशिक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट तथा अंतिम रिपोर्ट सभी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला है एक आदर्श रिपोर्ट के गुण हैं, कैसे होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल। एक अलग अलग पैराग्राफों में विभाजित हो, बिल्कुल। अंकेक्षण रिपोर्ट पर तिथि अवश्य होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसके सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक आदर्श रिपोर्ट के गुण जो हैं उसके सभी गुण होने चाहिए। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। बाकी के जो क्वेश्चन 50 हैं वो हमारे अगले उसमें मिलेंगे, जो आपको हम अगली डेली की श्रृंखला है। तो ये हमारे किसके क्वेश्चन थे, ये हमारे ऑडिटिंग के थे। और अभी ऑडिटिंग के टोटल 125 हैं। अभी कुल 75 प्रश्न इस चैप्टर से हैं। इसके बाद हमें और भी निरंतर श्रृंखला चलती रहेगी। टीजीटी और सभी एग्ज़ाम में कॉमर्स से रिलेटेड में आने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।